नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर बैंक से रिलेटेड। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर बैंक से रिलेटेड बात करने से पहले मैं ज़रा पीएसयू बैंक से रिलेटेड बात करना चाहता हूं। हमने पिछले ही समय आपके साथ एक वीडियो साझा की थी। 22 तारीख को हमने डेटा साझा किया था आपसे और बताया था कि पीएसयू बैंक्स में हमें क्या लगता है। हमने दोस्तों एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हमने कई पीएसयू बैंक से रिलेटेड डिस्कशन किया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, तरह तरह के, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में हमने बात करी है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर बैंक से रिलेटेड। हालांकि है तो ये प्राइवेट बैंक, मगर इसको कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई है जब से ये जम्मू और कश्मीर स्टेट सेंटर के अंदर आया है। ठीक है, तो ये प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक की तरह थोड़ा सा काम करता है। ठीक है, टेक्निकलिटी में हम अभी नहीं जाते। तो हमने क्या बताया था कि पीएसयू बैंक्स जो हैं वो यहाँ पर एक सपोर्ट लेंगे। 22 तारीख को हमने ये डेटा बनाया था, यानी कि लगभग जिस दिन ये एंगल्फिंग बियरिश कैंडल बन रही है, इस दिन के बाद हमने डेटा बनाया था। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, इसी रेंज के आसपास चल रहा है और हमारे इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी किया है और यहीं पर थोड़ा सा सपोर्ट लिया है। अब इसके बाद देखना ये या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, अभी इसके बीच में ही घूमता रहेगा, और अगर इसके नीचे गिरा तो वो यहाँ पर आकर दोबारा रुक सकता है। ठीक है, यहाँ उसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारे टेक्निकलिटी लग रही है पीएसयू बैंक से रिलेटेड। अब देखते हैं जम्मू और कश्मीर बैंक में क्या लगता है। मगर जम्मू और कश्मीर बैंक में क्या लगता है उसको समझने से पहले थोड़ा फंडामेंटल्स को समझते हैं। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशन पर्पस है और कृपया करके आप खरीदने या बेचने की पोजीशन मत बनाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों को देखते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर बैंक में क्या लग रहा है। तो दोस्तों, 11,000 करोड़ से ज़्यादा की कुछ मार्केट कैप है और आरओसी मेरे को पसंद नहीं आया, बट आरओई 16 इम्प्रेसिव लग रहा है। करंट प्राइस भी 100.01 है और डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है। ईपीएस ग्रोथ भी इम्प्रेसिव लग रही है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड अगर देखा जाए। और अगर मीडियन पी के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो 3 साल की मीडियन पी के हिसाब से तो फेयर वैल्यू के आसपास ही है, और 1 ईयर की पी के वैल्यू से तो फेयर वैल्यू से नीचे ही मिल रहा है, सस्ता ही मिल रहा है स्टॉक। और पी के हिसाब से भी देखा जाए तो इंडस्ट्री के पी से आधा है। ठीक है दोस्तों, स्टॉक। और अगर मैं प्राइस टू बुक की वैल्यू से देखूँ ना, तो मैंने इसको सराउंड इसलिए किया है कि ठीक है 1 से तो नीचे है, 0.91 है, मगर इसकी जो मीडियन प्राइस ऑफ बुक वैल्यू है ना, वो 0.4, 0.5, 0.7 के आसपास होनी चाहिए। तो अगर मैं 1 ईयर के हिसाब से भी करूँ ना, तो 0.7 के आसपास बनती है। ठीक है, तो ये इसका एक केस है जो ड्रॉबैक है, जो मेरे को लगता है कि यहाँ पे अभी और गुंजाइश है कम होने की। हालांकि डिविडेंड यील्ड जो है स्टॉक की वो अच्छी है। ठीक है, 2.13 की डिविडेंड यील्ड है। अगर मैं की फाइनेंशियल रेशियोज देखूं दोस्तों, तो की फाइनेंशियल रेशियोज हमने जितने भी उठाए हैं वो सारे कंपनी के जो प्रेजेंटेशन कंपनी ने दी है बीएससी के अंदर, वहीं से ही हम लोगों ने डेटा उठाकर ये फाइनेंशियल्स के लिखे हैं। ठीक है, तो कंपनी के जो कासा रेशियो है ना, वो 50% है के आसपास है। फिर मैं मोटा मोटी टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, तो 50% का कासा रेशियो। 50% क्या होता है कि भाई सस्ता पैसा कंपनी को कितना मिल जाता है, भाई पैसा मिलेगा उसी को तो लोन देगी, तो 50% का कासा रेशियो है, ठीक ठाक है। और अभी मैं कंपैरिजन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा इससे कंपैरिजन बन रहा था आरबीएल के साथ या फिर करूर वैश्य बैंक, इस तरह से इसका कंपैरिजन बनता है, बट वो अभी कंपैरिजन मैंने किया नहीं है। और अगर मैं कार रेशो देखूं, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखूं, यानी कि लोन देने के लिए पैसा कितना है, भाई 15% कैसे आता है, कार रेशो कैसे है कि भाई लोन देंगे तभी तो कंपनी को मुनाफा होगा। भाई लोन ही तो हमारा बिजनेस है, लोन देना। तो ये जो है ना, ये 15.42 का है। और प्राइस टू बुक वैल्यू के रिलेटेड मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ, और रीसेंट हाई जो है प्राइस टू बुक वैल्यू का वो 1.35 था, यानी कि अभी भी करंट जो है वो ठीक है, बट ये थोड़ा और गुंजाइश हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कम होना चाहिए थोड़ा और। ठीक है, अभी भी थोड़ा हायर वैल्यू दिख रही है मेरे को जम्मू और कश्मीर बैंक के प्राइस के अंदर। आरओई देखा जाए तो 18% की इंप्रेसिव है। नेट एनपीए भी सही है 0.79 के, और मार्जिन जो है कंपनी के 3.8 है, ठीक है, ये नहीं कहूँगा बहुत ख़राब है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और रिटर्न ऑन एसेट जो है आरओए वो है 1.18, राइट, विच इज़ गुड। और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि नेट पैसा जितना दिया जाता है, जो नेट इंटरेस्ट है, भाई करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, इन सब में जितना भी ओवरऑल नेट जो हमें लाइबिलिटी देनी पड़ती है, पैसा जो लगता है वो कितने परसेंट पे जाता है हमारा, 4.43 पे जाता है। तो ये भी ठीक ठाक ही है, इतना कोई ख़राब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो जम्मू और कश्मीर बैंक के कुछ की फाइनेंशियल पोजीशन थी, ये इसके रिलेटेड हम डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पर ना दोस्तों मेरे को बैलेंस शीट में थोड़ा सा एक ग्लिच लगता है। वो ग्लिच लगता है कि इनकी अदर इनकम्स बढ़ी हैं।
भाई देखिए इनकी नेट इनकम में 7% की जंप आई है, जबकि अदर इनकम के अंदर ना 17% की जंप आई है दोस्तों। अब 17% की जंप अदर इनकम में क्यों आई है? क्या प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जंप है? अब ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर ग्लिच है तो टेक्निकल लोग तो बहुत सारे हैं और वो समझ जाएंगे और प्राइस उसके बाद करेक्ट करेगा, और आप देख सकते हैं कि प्राइस करेक्ट भी कर रहा है। ऑल टाइम हाई प्राइस होने के बाद भी स्टॉक मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यही मेरे को एक डाउट लगता है। दूसरा मेरे को शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाउट लगता है कि FIIs DIIs इसमें से निकल रहे हैं, प्रमोटर निकल चुका है और जनता को, पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 26.70 से बढ़कर 1% होल्डिंग बढ़ गई है। अब 11,000 की कंपनी में 1% की होल्डिंग का मतलब होता है 100 करोड़, ठीक है। तो 100 करोड़ 125 करोड़ के आसपास माल जो है जनता को और ऐड कर दिया गया। तो पहले माल यहाँ से जनता से निकाला गया 2023 में, ठीक है। इधर 2023 जून में माल निकाला गया और अब जनता को दोबारा पकड़ाया जा रहा है माल। तो कुछ इस तरह से हो रहा है। अब ज़रा टेक्निकलिटी देखते हैं कि क्या लग रही है। तो अगर मैं टेक्निकलिटी में आता हूँ जम्मू और कश्मीर बैंक के, ठीक है, और जम्मू और कश्मीर बैंक में दोस्तों दोबारा बोलना चाहता हूँ कि हमारा कोई बाई ऑन सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, और मेरे को सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। इन्वर्टेड नहीं है, करेक्ट, लेट मी अपोलोजाइज, ठीक है। तो ये तो नीचे जाएगा ही जाएगा। और किस रेंज पर आ सकता है दोस्तों ये? तो ये जो इसकी अगर हम रेंज निकालेंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ तक नीचे आ सकता है, ठीक है। अब देखिए हो सकता है नेकलाइन ये बने ही ना, हो सकता है नेकलाइन ये बन जाए। तो अगर मैं ये करूँ, और यही मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रही है, ठीक है, नेकलाइन, तो ये 80 रुपये के आसपास तक के इस चैनल को तो दिखा सकता है, ठीक है। तो ज़रा मैं एक मिनट वीकली बेसिस पे देखना चाहूँगा। और देखिए दोस्तों कितना बढ़िया है ना, यहाँ पर यही पुरानी नेकलाइन को, सपोर्ट को ये रीटेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारी एक नेकलाइन बनती है, ये हमारा एक जोन बनता है, ठीक है, जहाँ से हमें बाइंग रेंज आएगी, राइट। तो मैं इसको अगर लिख दूँ कि ये मेरे पास एक बाय जोन की तरह एक्ट करेगा तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये हम बना रहे हैं 2 जनवरी 2025 को। तो दोस्तों देखते हैं, अभी तो मेरा कोई भी बेचने या ख़रीदने का कोई विचार भी नहीं है इसमें, और अभी मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है बेरिश है मेरे हिसाब से, और जब ये करेक्ट करेगा उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जब इस रेंज पर आएगा उसके बाद दोबारा इस पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपसे विनती, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को अंत तक देख लिया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।